मेरे तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जो हारिस भाई से परफ्यूम्स मंगवाए थे उनमें एक परफ्यूम था। मैं आपको उसका पहले डब्बा दिखाता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये उसका डब्बा है, रगबा वुड इंटेंस। ईडीपी कंसंट्रेशन है इसकी। सिंपल सा बॉक्स है, कोई इतना स्पेसिफिक वो नहीं, बस डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है। और ये बीच में बॉटल है 100 ml की। 100 ml की बॉटल है, जो कि बॉटल तो आप लोगों ने देखी होगी एक दो जगह पे, तीन। ये इसका कैप है, ठीक है, फिक्स हो जाता है। और ये बॉटल है इसकी। तो इसकी जब उन्होंने मुझे प्राइस बताई तो मैंने तजर्बाती तौर पे मंगवाया। मैंने कहा कि यार ये मुझे आप सेंड कर दें, इतने पैसों में क्या होगा, देखते हैं किस तरह की खुशबू होगी किस तरह की नहीं। मैं इसकी प्राइस भी आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको इसकी खुशबू डिफ़ाइन करूँगा। मैं सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब मैंने ये खुशबू लगाई, 7 बजे। और अभी 4 बज रहे हैं, 9+ आवर्स हो चुके हैं इस खुशबू को लगाए हुए मुझे। खैर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहाया हूँ और उस वक्त तक इसकी खुशबू मुझे पर्सनली आ रही थी। मैंने इसको, क्योंकि नहाना था, आपको पता है सावन में स्वेटिंग वगैरह होती है, बंदा नहाता है, तो उस वजह से मुझे इस खुशबू को उतारना पड़ा अपने आप से। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग खुशबू है। उसकी दो तीन रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली रीज़न ये है कि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें कैरमल है, और एंड पे थोड़ा सा वनीला आता है। वनीला बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं लगा। मैं पहले आप लोगों को चलें इसकी खुशबू डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो इसकी खुशबू जैसे जलती हुई लकड़ियों की खुशबू होती है। हम अमूमन दोस्त जब भी कहीं जाते हैं घूमने के लिए बाहर, तो हम बॉन फायर करते हैं। बॉन फायर, ज़्यादा सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसके गिर्द बैठ जाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशली जब आप जाएं तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। हमारे घर के बैक यार्ड के अंदर एक दो दफ़ा हम भाइयों ने मिल के ट्राई किया था, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बल्कि आपको वो बॉन फायर की तस्वीर भी शेयर करूँगा। तो उस बॉन फायर से ये हुआ कि उस बॉन फायर से जो लकड़ियों की खुशबू आती है ना, वो खुश्क नहीं होती। वो बड़ी, एक आप कह लें कि उसका जो धुआं होता है वो खुश्क नहीं होता, वो शीरा टाइप उसकी खुशबू होती है, लाइक लकड़ियों का शीरा, थोड़ी सी कड़वी। आप समझ रहे होंगे कि जो लकड़ियों के जलने से धुएं की खुशबू आती है, वो कोयला जलाने की खुशबू नहीं, क्योंकि कोयला जलाने की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश्क होती है। वो नहीं, वो डस्टी टाइप होती है। लकड़ी जलाने की जो एक खुशबू होती है वो इसके स्टार्ट में आपको मिलेगी, जो कि एक नहायत ही डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस रहा। इंसेंस की खुशबू तो होती ही है, इंसेंस की खुशबू डिफरेंट होती है, वो बर्निंग शुगर टाइप खुशबू होती है। लेकिन जो इसमें बर्निंग वुड की खुशबू है वो एक कमाल का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद वो तकरीबन घंटा एक चलती है। इस मौसम में आप ये खुशबू लगाएंगे तो 1 घंटा आप इसके दो स्प्रेज बहुत हैं, दो स्प्रेज 1 और 2, दैट्स ऑल, इस मौसम में भी। क्योंकि जो इसकी जो बर्निंग वुड है वो थोड़ा सा आपको इस मौसम में इरिटेट कर सकती है। सर्दियों में तो बिल्कुल भी वो इरिटेट नहीं करेगी खुशबू आपको। और उस बर्निंग वुड के बाद जो इसके अंदर खुशबू आती है वो आती है कैरमल की, जो कि थोड़ा सा स्टार्ट में जो बर्निंग वुड है वो और कैरमल को मिलके एक इनिशियल फेज बनता है, वो थोड़ा सा कमाल का फेज होता है। कैरमल प्लस बर्निंग वुड्स की खुशबू, वो आप इंसेंस की खुशबू कह सकते हैं, बर्निंग शुगर टाइप खुशबू कह सकते हैं। लेकिन वो फेज भी आधा घंटा घंटा चलता है, उसके बाद ये टोटल कैरमल वाली तरफ शिफ्ट हो जाती है। कैरमल टॉफ़ी की खुशबू में शिफ्ट हो जाती है, और वो बड़ा चिपकू किस्म का कैरमल है, वो इतने आराम से नहीं जाता।
उस कैरमल के बाद भी 3-4 घंटे चलने के बाद इसके अंदर वनीला आता है। वनीला बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, वनीला थोड़ा-सा स्पाइसी वनीला है। वो कैरेमल की तरह गुरमॉन्डिश और स्वीट वनीला नहीं है, वो थोड़ा-सा स्पाइसी टाइप वनीला है। अब आप कहेंगे कि यार इतनी तारीफ़ों के पुल बाँध दिए इसके, तो होगी कोई 3-4 हज़ार 5,000 रुपए की। लेकिन मैंने जब ये खुशबू ख़रीदी थी, तो मैंने रात को अभी थोड़ी देर पहले बल्कि हारिस भाई से पूछा इसकी प्राइस। मैंने कहा यार इसकी प्राइस कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 1500 रुपये। यस, 1500 रुपये। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब 1500 रुपये में तो ये फ्री है। फ्री ऐसे है कि एक तो ये चली 7-8 घंटे आराम से चली, वो भी मैं नहाता ना तो ये तो चलती रहती है। मैंने मतलब एक यहाँ पे लगाया था, एक यहाँ पे लगाया था, क्योंकि लगाने से पहले मैंने इसको स्मेल कर लिया था, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि गर्मी वाली नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक स्प्रे इधर और एक स्प्रे इधर कर लिया था बस। ये भी मैं नहाया हूँ तो मुझे इसकी खुशबू ख़त्म हुई है। अदरवाइज़ ये खुशबू सर्दियों में तो 12, 13, 14 घंटे जाएगी ही नहीं। इसकी खुशबू इतनी कमाल की है। तो 1500 रुपये में मैंने कहा यार अरे भाई ये तो फ्री है, मतलब 1500 रुपये में तो ये मेरा ख्याल है कि अभी तक इसको इतना यूट्यूब कम्युनिटी में हाइप नहीं मिली, या यूट्यूबर्स ने इसको इतना रिव्यू नहीं किया, जिसकी वजह से ये अभी तक आपको बाआसानी 1500 रुपये की मिल रही है। तो मेरा पूरा ये ख्याल है और 100% ऐसा ही होने वाला है कि इस खुशबू को जब यूट्यूबर्स की तरफ से एक अटेंशन मिलेगी, तो उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, वो जब इसको ख़रीदेंगे तो ये मार्केट में टोटल शॉर्ट होने वाली है। तो मुझे ये 1500 रुपये में लिटरली फ्री लगी। हाँ, लगा पैंट शर्ट, पैंट कोट के ऊपर लगाने वाली नहीं है। शलवार कमीज़ और सोबर से पैंट शर्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं, पैंट कोट के ऊपर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अरेबिक टच है। ये अरेबिक टच की खुशबू है, क्योंकि जो इसमें स्टार्ट में बर्निंग वुड्स की खुशबू है, वो सिर्फ आपको सर्दियों में मज़ा देगी। उसके बाद जो कैरमल है वो तो यंग बूढ़े हर एज का बंदा ये लगा सकता है। लेकिन इतनी प्राइस रेंज में इतनी कमाल की खुशबू जो कि चलती जाए 8, 9, 10 घंटे, तो मेरे ख़्याल में ये हर किसी को ख़रीदनी चाहिए। मैं इसकी इतनी ही तारीफ़ कर सकता हूँ। 1500 रुपये कुछ भी नहीं, आप 1500 रुपये में इस खुशबू से कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।